उधर अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू हुए सैन्य अभ्यास से चीन भड़क गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसकी वजह से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ा है। यानी चीन को इन तीनों देशों की दोस्ती पसंद नहीं आई, तभी तो उसने इनके बीच हो रही मिलिट्री ड्रिल को ही तनाव बढ़ने की वजह बता दिया। हालांकि चीन अपनी पीठ खुद थपथपाने से पीछे नहीं हटा। असल में दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं ने साझा सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसका मकसद समंदर में पनडुब्बियों पर बढ़ते मिसाइल खतरों से निपटने की ट्रेनिंग लेना है। यह सैन्य अभ्यास 2 दिन तक दक्षिण कोरिया के समंदर में चलेगा। वहीं पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर सऊदी अरब ने पानी फेर दिया। मिस्र और लेबनान जैसे देशों को भी सऊदी अरब ने आर्थिक मदद देने से इनकार कर दिया। दशकों से सऊदी अरब आर्थिक संकट में फंसे मुस्लिम देशों का मसीहा बनता रहा है और मुस्लिम देशों को आर्थिक मदद के तौर पर बिना शर्त मोटी रकम देता रहा है। मतलब यह कि जिस भी देश पर कोई आर्थिक संकट आया, सऊदी अरब ने उसकी खाली झोली भर दी। पाकिस्तान को उम्मीद यह थी कि इस बार भी सऊदी अरब उसे भीख देकर उसकी मुसीबत का अंत कर देगा, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया। सऊदी अरब ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो किसी भी देश को बिना शर्त कोई मदद नहीं देने वाला। मतलब ये कि अपनी आर्थिक नीति में सऊदी अरब बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। सऊदी अरब ने पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारी भरकम निवेश किया है और सऊदी अरब में नए उद्योग धंधे लगाने पर भी निवेश कई गुना बढ़ाया है, लेकिन वो मुसीबत में फंसे मुल्कों की मदद करने से साफ इनकार कर रहा है। वो भी तब जब यूक्रेन में चल रही जंग के कारण उसकी अर्थव्यवस्था को तगड़ा मुनाफा हुआ है। क्योंकि कच्चे तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश सऊदी अरब जंग के बाद से ही आर्थिक नीति बदलने में लगा है। जंग शुरू होते ही कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के लिए ये वक्त तगड़ा मुनाफा कमाने वाला रहा। पिछले साल सऊदी अरब का बजट सरप्लस 2800 करोड़ डॉलर रहा, यानी भारतीय रुपयों में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए। अगर किसी देश की कमाई उसके खर्च से ज्यादा हो तो उसे बजट सरप्लस कहते हैं, और इतना बड़ा बजट सरप्लस किसी भी देश की समृद्धि की निशानी है। ऊपर से ये मुनाफा सऊदी अरब ने उस वक्त कमाया जब आधी से ज्यादा दुनिया आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी दिख रही थी। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ठीक उसी वक्त अपनी आर्थिक नीति में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। यूक्रेन जंग के दौरान हुई कमाई का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने कुछ बड़ी योजनाओं पर काम शुरू कर दिया, जिनके जरिए वो कच्चे तेल पर सऊदी अरब की निर्भरता को कम कर सकें। यह भी साफ हो गया कि प्रिंस के प्लान में न तो पाकिस्तान के लिए जगह है और न ही मिस्र या लेबनान के लिए। ये सभी वो मुस्लिम देश हैं जो इस वक्त आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों के सामने तो भूख से मरने की नौबत है, लेकिन सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि मजहब के नाम पर किसी को मदद देने की नीति अब खत्म हो चुकी है। मतलब यह कि पाकिस्तान का मजहब वाला कार्ड अब कभी नहीं चलेगा। पाकिस्तान पिछले 6 महीने में 8 बार सऊदी अरब से कर्ज की भीख मांग चुका है, लेकिन सऊदी अरब के रुख में नरमी नहीं आई। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या फिर बढ़ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 3600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब देश में